अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और इसके रसूल से आगे ना बढ़ो और तुम अल्लाह से डरो। बलाशुबा अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। ए ईमान वालो, तुम अपनी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद ना करो और आपसे ऊंची आवाज में बात ना करो जैसे तुम एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हो, कहीं तुम्हारे अमल बर्बाद ना हो जाए और तुम्हें खबर तक ना हो। बलाशुबा जो लोग रसूल अल्लाह के पास अपनी आवाजें नीची रखते हैं, यही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है। इनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। बलाशुबा जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर बेशक वो सब्र करते हत्ता कि आप खुद ही इनकी तरफ निकलते तो इनके लिए बहुत बेहतर होता, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम किसी कौम को नादानी से तकलीफ ना पहुंचाओ कि फिर तुम अपने किए पर पछताते फिरो। और जान लो बलाशुबा तुम में अल्लाह के रसूल हैं। अगर बहुत से मामलात में वो तुम्हारी अताअत करें तो यकीनन तुम मशक्कत में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारा महबूब बना दिया है और इसने इसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता पैरास्ता कर दिया है, और इसने तुम्हारे लिए कुफ्र व फसक और नाफरमानी को नापसंद बना दिया है, और यही लोग रुश्तो हदायत वाले हैं अल्लाह के फजल और एहसान से, और अल्लाह खूब जानने वाला खूब हिकमत वाला है। और अगर मोमनों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो तुम इनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर इन दोनों में से एक ग्रोह दूसरे पर ज्यादती करे तो तुम इससे लड़ो जो ज्यादती करता है, हत्ता कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। फिर अगर वो लौट आए तो तुम इन दोनों के दरमियान अदल हक के साथ सुलह करा दो और तुम इंसाफ करो। बलाशुबा अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ए ईमान वालो, मर्दों की कोई जमात दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वह लोग इनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो औरतें इनसे बेहतर हों, और तुम आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, और तुम एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। ईमान लाने के बाद फासकाना नाम से पुकारना बुरा है, और जिसने तौबा ना की तो वही लोग जालिम हैं। ए ईमान वालो, बहुत सी बदगुमानियों से बचो। बलाशुबा बाज बदगुमानियां गुनाह हैं, और तुम एक दूसरे की जासूसी ना करो, और ना तुम में से कोई दूसरे की गीबत करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो जाहिर है कि तुम इसे नापसंद करते हो, और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला है। ए लोगो, बलाशुबा हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और हमने तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बलाशुबा अल्लाह के यहाँ तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी है। बलाशुबा अल्लाह बहुत इल्म वाला खूब बाखबर है। देहातियों ने कहा, हम ईमान लाए। आप कह दीजिए, तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम यूं कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया, और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल रास्त नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो तो वह तुम्हारे अमाल की जजा में से कुछ भी कम नहीं करेगा। बलाशुबा अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। बस सच्चे मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने शक ना किया, और उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। यही लोग सच्चे मोमिन हैं। ए नबी, आप कह दीजिए
کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے۔ کہہ دیجئے، تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 1۔ یعنی دین اور جہاد کے امور میں فیصلہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے برعکس ہو۔ آیت نمبر 12۔ اس آیت میں بعض اخلاقی قباحتوں سے روکا گیا ہے۔ احادیث میں بھی ان کوتاہیوں سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تم دوسروں کی ٹو میں نہ رہا کرو، کسی کے عیب خواہ مخواہ نہ ٹٹولو، اور نہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی بے جا ہوس کرو، اور نہ آپس میں حسد و بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ اے اللہ کے بندو، جیسا اللہ نے فرمایا ہے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ صحیح البخاری الادب باب 58 حدیث نمبر 6066۔ دوسری روایت میں فرمایا، چغل خور بہشت میں نہیں جائے گا۔ صحیح البخاری الادب باب 50 حدیث نمبر 6065۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ صحیح البخاری الادب حدیث نمبر 6052۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔